एपिसोड की शुरुआत में लीला सबको खाना खाने के लिए कहती है, लेकिन कोई भी खाना नहीं खाता। अंश प्रार्थना के कॉल को नजरअंदाज करता है। तोशु परी से कहता है कि वकील ने बताया है कि केस लड़की के पक्ष में ही रहेगा। लीला अनुपमा को आवाज लगाती है कि कोई भी खाना नहीं खा रहा है। तभी अनुपमा बैग लेकर आती है। परी और ईशानी देखती हैं कि अनुपमा उनके बैग लेकर आई है। अनुपमा सबको बताती है कि परी और ईशानी उसके साथ मुंबई जा रही हैं। यह सुनकर परी और ईशानी हैरान होकर मना कर देती हैं। अनुपमा कहती है कि सामान पैक कर दिया है, जल्दी से तैयार हो जाओ। ईशानी पूछती है कि आपने मुझे पहले पूछा क्यों नहीं। परी तुरंत मना करते हुए कहती है कि वह राजा के खिलाफ केस लड़ेगी। तोशु और पाखी परी और ईशानी को भेजने के खिलाफ खड़े हो जाते हैं। लीला कहती है कि अगर अनुपमा को जाना है तो अकेले जाए, लेकिन परी और ईशानी को साथ ले जाने की जिद क्यों कर रही है। अनुपमा कहती है कि यह उसका अंतिम फैसला है। बाबूजी अनुपमा का समर्थन करते हैं। लीला कहती है कि अनुपमा इन दोनों का खर्चा कैसे उठाएगी। किंजल कहती है कि यह दोनों आपकी तरह हर परिस्थिति में एडजस्ट नहीं कर पाएंगी। पाखी कहती है कि परी ईशानी के लिए खतरा बन सकती है। तोशु कहता है कि अगर आपको इनकी इतनी चिंता है तो आप यहीं रुक जाइए। तोशु और पाखी लगातार अनुपमा के इस फैसले का विरोध करते रहते हैं। दूसरी तरफ राही माही की कड़वी बातों को याद करके परेशान होती है। ख्याति उसे सांत्वना देती है। राही कहती है कि उसने बहुत गलतियां की हैं, लेकिन अब वह सब कुछ अपने तरीके से संभालना चाहती है। उसके पास डिग्री नहीं है, लेकिन वह अपनी मेहनत से आगे बढ़ना चाहती है। वह परफेक्ट नहीं है, लेकिन सब कुछ परफेक्ट तरीके से करना चाहती है। ख्याति उसे देखकर दुखी हो जाती है। उधर अनुपमा ईशानी और परी को नए जूते देती है और कहती है कि नए जूते पहनकर मेरे साथ नए सफर पर चलो। लीला कहती है कि नए जूते काटते हैं। अनुपमा कहती है कि पैर चलने लगे तो हर जूते की आदत पड़ जाती है। तोशु पूछता है कि आप परी और ईशानी की मर्जी के खिलाफ क्यों जा रही हैं। अनुपमा कहती है कि अगर ये यहाँ रहेंगी तो दुखी रहेंगी। नए शहर में नई जिंदगी मिलेगी। अगर परी को इस शहर में राजा कहीं दिख गया तो उसका क्या हाल होगा। ईशानी घर में रहकर बस आंसू बहाती रहेगी।